प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे DSC स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे वैद्युत आवेश। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है हम पूरा ख़त्म करेंगे और इसका पार्ट वाइड वीडियो बनाएंगे, हर पार्ट, ताकि आप सभी को मिल सके आसानी से इस चैप्टर का। तो पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स में है वैद्युत आवेश। तो चलिए प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश क्या है इसको हम बता रहे हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है? NE। ये फार्मूला हो गया। जहां Q क्या है? वैद्युत आवेश। N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पाया जाता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है प्यारे बच्चों? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, वैद्युत आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, वैद्युत आवेश की आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम आप सभी को बताया कि वैद्युत आवेश क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश की मात्रक की बात करेंगे। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश का मात्रक एक और होता है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? Q बराबर, आप लोग क्लास 10 में पढ़े, Q बराबर IT होता है। अब यहाँ से यदि वैद्युत आवेश का मात्रक निकालें, वैद्युत आवेश का मात्रक, तो क्या मिलेगा? विद्युत I क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। T क्या है? समय का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकंड। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकंड। तो वैद्युत आवेश का मात्रक एक और मिल गया हमें, एम्पियर सेकंड। और वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम होता है। और वैद्युत आवेश का मात्रक हम बता सकते हैं कूलाम एम्पियर सेकंड, या कूलाम या एम्पियर सेकंड। अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बीमी सूत्र। वैद्युत आवेश का बीमी सूत्र। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश का बीमी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए आप लोग।
प्रोटॉन पर कौन सा, प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक। अब यदि हम बात कर रहे हैं कोई नाभिक है, किसी परमाणु का नाभिक है, हम जानते हैं उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मान लें प्रोटॉनों की संख्या n है तो उस पर जो आवेश पाया जाएगा, आवेश होगा वह Q बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर आवेश n, ये np और प्लस npe, इलेक्ट्रॉन इसका धनात्मक होगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या NeP बता सकते हैं। EP का मतलब हो गया प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन, n क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी प्रकार बच्चों यदि हम जो है इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस NeE हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की बात मैंने कर दिया। तो प्यारे बच्चों यदि इनका योग निकालें, मतलब किसी भी परमाणु में कुल आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों को आवेश को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, जीरो। अर्थात किसी भी परमाणु में आवेश क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना न्यूट्रॉन होते हैं। यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर देंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो आवेश हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। इसका मतलब ये है हमें यदि इन दोनों में आवेश की संख्या जो है परिवर्तन हो जाए, जैसे प्रोटॉन यदि अधिक हो जाए और इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मिलेगा आवेश। वो भी जो आवेश मिलेगा वो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा प्यारे बच्चों। जब प्रोटॉन NeP इज ग्रेटर देन NeE, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है, प्रोटॉन पर जो आवेश है वो अधिक है, तो इस समय आवेश हमारा जो होगा वो धनात्मक होगा। और जब NeP इज लेस देन NeE, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह प्रोटॉन के आवेश से अधिक है, प्रोटॉन के आवेश से अधिक है, तो इस पर जो परिणामी आवेश Q आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा प्यारे बच्चों। वो आवेश क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश, और हमारा एक होता है प्यारे बच्चों ऋणात्मक आवेश। एक हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश, और एक हमारा होता है प्यारे बच्चों ऋणात्मक आवेश। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं चुंबक जानते हैं प्यारे बच्चों। यदि हमारे पास कोई दंड चुंबक है, उसका ये जो है नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, दूसरा हमने दंड चुंबक यदि इसके पास लाएंगे साउथ नॉर्थ, इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जब इन दोनों को निकट लाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्यों प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि दोनों का जो है ध्रुव जो है वह समान है, इसका भी साउथ पोल है, इसका भी साउथ पोल। जब निकट लाते हैं आपको पता होगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, मतलब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा।
कैसा बल होगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल होगा। अब प्यारे बच्चों यदि दंड चुंबक का जो है ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अगले दंड चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास लाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों। कब आकर्षण बल लगेगा, कब प्रतिकर्षण बल लगेगा। सेम पोजीशन प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास कोई परमाणु है या हम मान सकते हैं कोई वस्तु है जो एक उस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, दूसरा कोई आया वस्तु जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्यारे बच्चों जब इन दोनों को पास मिलाएंगे इस आवेश को, मतलब जिस पर माइनस आवेश है और जिस पर प्लस आवेश है, जब इनको पास लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल करेगा कार्य, आकर्षण बल। ठीक प्यारे बच्चों, यदि हमारा जो है एक निगेटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज का आवेश यदि हम लाएं, दोनों आवेश ये दोनों वस्तु जो हैं हमारे इस वस्तु पर भी, पहले वस्तु पर भी माइनस आवेश है, दूसरे वस्तु पर भी माइनस आवेश है, यदि इन दोनों को पास मिलाया जाए, एक दूसरे के पास हो, निकट हो, तो इस समय इनके ऊपर कौन सा बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों? दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल करेगा। कौन सा बल लगेगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्यारे बच्चों ये भी हम कह सकते हैं जब प्लस प्लस लाएं, यहां भी कौन सा चार्ज करम, दोनों आवेश समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या लगेगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब जब एक आवेश हमारा, एक जो वस्तु है उस पे माइनस चार्ज है, दूसरे वस्तु पे प्लस चार्ज है, तब उस समय हमारा आकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दोनों वस्तुओं पर हमारा निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, समान चार्ज हो गया, तो हम जान जाएंगे उनके बीच जो बल लग रहा होगा वह कैसा बल होगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल होगा। तो आप ये भी जान गए जो आवेश कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश हो गया, एक तो ऋणात्मक आवेश हो गया। अब हमने ये भी बताया कब ये जैसे दो वस्तुएं हैं उन पर यदि एक पर प्लस चार्ज आ गया दूसरे पे माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वह कैसा बल होगा ये भी हमने बताया। यहाँ पर कैसा बल लगेगा प्यारे बच्चों? आकर्षण लगेगा। ये भी मैंने बताया जब दोनों वस्तुओं पर समान चार्ज है, अर्थात दोनों पे प्लस हो या दोनों पर माइनस चार्ज आ जाए, तो इनके बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल होगा प्यारे बच्चों? वो कैसा बल होगा? हमारा जो है प्रतिकर्षण होगा। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।